देखिए, फर्स्ट चैप्टर आपका नेचर ऑफ मैनेजमेंट का सेकंड पार्ट है मैनेजमेंट एज अ साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन। फर्स्टली हमें यह देखना पड़ेगा कि साइंस क्या होता है, आर्ट क्या होता है और प्रोफेशन क्या होता है। प्रबंध विभिन्न क्षेत्रों को का व्यवस्थित समूह है। मैनेजमेंट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एरियाज। मैनेजमेंट किसी एक लीक पर चलकर काम नहीं किया, कोई एक कॉन्सेप्ट नहीं। मैनेजमेंट इज नॉट अ सिंगल कॉन्सेप्ट, ग्रुप ऑफ वेरियस एक्टिविटीज और डिफरेंट एरियाज और एटसेट्रा। बहुत सारी क्षेत्रों का, बहुत सारे सेक्टर्स का एक कॉम्बो मैनेजमेंट है, जिसमें अभी हम देख पा रहे हैं साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन। किसी भी उपक्रम में कार्यरत कर्मचारियों, वहां के जो भी कर्मचारी हैं, अपने अपनी भूमिकाओं को समझना आवश्यक है। जो भी व्यक्ति हैं, जो भी कर्मचारी, उनको अपनी अपनी भूमिका है, जो उनका सेक्टर है। प्रबंध के क्षेत्र में व्याप्त नई प्रवृत्तियों को इससे समझना बहुत कठिन बना दिया। प्रबंध की प्रकृति के संबंध में एक विवाद यह है, प्रबंध कला है या विज्ञान। एक क्वेश्चन आता है कि प्रबंध कला है या विज्ञान। मैनेजमेंट इज एन साइंस और आर्ट। कुछ प्रबंधक विशेषज्ञ इसे केवल विज्ञान मानते, कुछ क्या मानते हैं, इसे ओनली साइंस, कुछ इसे आर्ट की श्रेणी में रखते हैं। यह विवाद बहुत पुराना और भ्रमपूर्ण है। यह बहुत पुराना विवाद है। प्रबंध की प्रकृति के तथ्य को समझने के लिए सर्वप्रथम विज्ञान और कला का अर्थ स्पष्ट कर लेना आवश्यक है। क्या विज्ञान होता है और क्या कला होती है। क्या प्रबंध विज्ञान है, मैनेजमेंट एज अ साइंस? हाँ, लेकिन इसको मानने या नहीं मानने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि विज्ञान होता क्या है। व्हाट इज साइंस? साइंस, विज्ञान, विज्ञान शब्द दो शब्द से बना। विज्ञान, विस्तृत ज्ञान, इन डेप्थ ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। साइंस का एक विशिष्ट ज्ञान है, एक स्पेशल नॉलेज है, डेप्थ नॉलेज है किसी एक विषय के बारे में। विज्ञान का अभिप्राय उस सतत ज्ञान समूह से जो देखकर अपने अनुप्रयोगों के द्वारा किया जाता है, जिसको अभिप्रमाणित करना संभव है, जो अपने ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट के द्वारा प्राप्त किया जाता है, वह नॉलेज जिसको हम प्रूव कर सकते हैं। साइंस रेफर टू दैट सिस्टमेटिक एरियाज ऑफ नॉलेज which is acquired on the basis of observation and experiment, and verification of this knowledge is possible. उसने जो भी सीखा, जो भी उसने जाना, जो भी उसने समझा, उन सब को जानने में, समझने में और उसको वेरीफाइड करने, वेरीफाइड करना पॉसिबल होता है। उदाहरण, यदि एक व्यक्ति इंजीनियर पढ़ाई पूरी कर लेता है, पढ़ाई के दौरान उसे उस विषय की पूर्ण सैद्धांतिक जानकारी, थ्योरिकल नॉलेज प्रदान किया जाता है। इस तरह ज्ञान प्राप्त करना विज्ञान। उसी तरह मेडिकल के छात्र को अलग अलग अंगों की विशेषताएं बताई जाती हैं। आँख का डॉक्टर या नाक का गले का डॉक्टर, हर एक का एक स्पेशलाइज्ड हो जाता है। हड्डी का डॉक्टर,
इस पे कौन है अपने क्षेत्रों में विशेषज्ञता होती है, अर्थात यह विज्ञान ठीक उसी प्रकार अपनी विशेषता का क्षेत्र होता है जैसे वित्त के प्रबंध। अब ये तो हमने हमारे शरीर की बात की, ये मैनेजमेंट में कैसे? ठीक है, मैनेजमेंट में भी कुछ ऐसे पार्ट है। हाँ, हमारी संस्था के अलग अलग पार्ट है, जैसे फाइनेंस, मार्केटिंग, पर्सोनेल, अर्थात प्रबंध में भी विज्ञान के गुण हैं। मैनेजमेंट में साइंस के कैरेक्टर्स देखे जा सकते हैं, लक्षण देखे जा सकते हैं, इसलिए हम प्रबंध को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान की निम्नलिखित विशेषता होती है। सिस्टमेटिक स्पेशल बॉडी ऑफ नॉलेज। विज्ञान विशेष ज्ञान समूह है, एक विषय का विशेष ज्ञान होता है वो विज्ञान। सर्वव्यापक होता है, यूनिवर्सल एक्सेप्ट होता है, हर जगह उसको स्वीकार किया जाता है, हर जगह प्रमाणित होता है, कहीं भी उसको वेरीफाइड किया जा सकता है, परीक्षण पर आधारित होता है, बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन, एक्सपेरिमेंट करके देखा जाता है उसको, एंड स्पेशलिटी, कुछ एक स्पेशलिटी होती है, किसी एक सब्जेक्ट की विशेषता होती है, विशेषज्ञता होती है, वाइड एरिया होता है, और प्रयोग बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट प्रयोग पर आधारित होता है। क्या प्रबंध भी एक विज्ञान? हाँ, सबसे पहले सिस्टमेटिक और स्पेशल बॉडी ऑफ नॉलेज। सिस्टमेटिक कैसे है? विज्ञान के लिए क्रमबद्धता, विशेषता दोनों ज्ञान समूह का होना नितांत आवश्यक है। प्रबंध भी एक व्यवस्थित ज्ञान समूह, क्योंकि इसके अपने सिद्धांत हैं जो प्रबंध विशेषज्ञों को कई वर्षों तक किए गए शोध कार्य के बाद विकसित होते। जैसे साइंस में प्रिंसिपल्स होते हैं, ऐसे ही मैनेजमेंट में भी प्रिंसिपल होते हैं। साइंस के प्रिंसिपल्स बनते हैं एक्सपेरिमेंट के बाद, ऐसे यहाँ पर भी ढेर सारे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। बहुत सालों के अनुभव के बाद कुछ सिद्धांतों का निर्धारण किया जाता है, जैसे हेनरी फ्योल और एफ.डब्ल्यू. टेलर के द्वारा सिद्धांत बताए। पहला कैरेक्टर, साइंस हैव अ स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स एंड मैनेजमेंट हैव अ स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स। कुछ विशिष्ट सिद्धांत होते हैं विज्ञान के, वो विशिष्ट सिद्धांत प्रबंध के भी। सर्वव्यापकता, यूनिवर्सल एक्सेप्टेबिलिटी, प्रत्येक वैज्ञानिक सिद्धांत सत्य और शोध पर आधारित होते, रिसर्च पर डिपेंड करते, तथा उन्हें हर अवस्था तथा हर प्रकार की परिस्थितियों में लागू किया जा सकता। कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी कंडीशन हो, वहां पर इनको अप्लाइड किया जा सकता। बट क्या प्रबंध में भी ऐसा है? क्या मैनेजमेंट में ऐसा होता है? इसमें भी रिसर्च होती है क्या? हाँ। क्या इनको भी हर जगह अप्लाइड किया जा सकता है कंडीशन के अकॉर्डिंग? बिल्कुल। सो वी कैन से मैनेजमेंट इज अ साइंस। थर्ड है प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंशन। एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग होते हैं। कैसे? विज्ञान की विशेषता के विश्लेषण के फलस्वरूप यह पता चलता है इसका विकास अनेक वर्षों के द्वारा तक किए गए अध्ययन, अवलोकन तथा प्रयोग के बाद हुआ। हमने बहुत बारीकी से देखा, तो जैसे साइंस ढेर सारे वर्षों के प्रयोग के बाद निश्चित होता, ये सत्य है, उसको प्रूव किया जा सकता। ऐसे ही मैनेजमेंट में भी बहुत सारे सालों के बाद, एक्सपेरिमेंट के बाद, उनका अवलोकन करने के बाद, उनको यूज करने के बाद फिर डिसाइड होते हैं ये प्रिंसिपल बनेंगे। स्पेशलिटी, विज्ञान का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है, अतः इसकी किसी एक क्षेत्र में विशेषज्ञता होती है तो विज्ञान के लिए विशेष है। उस प्रकार प्रबंध का क्षेत्र भी अत्यंत व्यापक, जैसे हर एक व्यक्ति कंप्लीटली साइंटिस्ट नहीं हो सकता। पूर्ण विज्ञान तो किसी को नहीं पता, क्योंकि ज्ञान की एकमात्र शाखा, एक छोटी सी ब्रांच अकेला हो सकता है व्यक्ति, संपूर्ण ज्ञान तो नहीं हो सकता।
ऐसी मैनेजमेंट भी विस्तृत है, मैनेजमेंट भी व्यापक है, और इसमें किसी एक स्पेशल सेक्टर को पकड़कर ही व्यक्ति उसमें अपनी स्पेशलिटी लाता है। ठीक है ना। वाइड एरिया, बहुत बड़ा एरिया होता है, साइंस का बहुत बड़ा एरिया, इसलिए हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट इज अ साइंस, प्रयोगों पर आधारित होता है। लेकिन फिर भी यह प्योर साइंस नहीं माना जाता। मैनेजमेंट इज नॉट अ प्योर साइंस। क्यों? ये अप्लाइड साइंस है। ऑब्जेक्टिव हो सकता है आपका ये कहना ज्यादा उचित हो, क्योंकि प्रबंध के अध्ययन की विषय वस्तु मनुष्य है, जो कि प्राकृतिक रूप से परिवर्तनशील। कौन है उसका? ह्यूमन बिहेवियर पर डिपेंड करता है सब। काय के ऊपर डिपेंड करता है? ह्यूमन बिहेवियर। वो हमेशा कैसा है? चेंजेबल, परिवर्तनशील। ठीक है, इसलिए इसको प्योर साइंस ना कहकर हमें कौन सा साइंस? अप्लाइड साइंस, व्यावहारिक विज्ञान कहना चाहिए। अच्छा, आर्ट किसे कहते हैं? विज्ञान का सिद्धांत दो चीजों पर चलता है, सजीव पर भी चलता है और प्रबंध का सिद्धांत सिर्फ सजीवों पर चलता है, मतलब मनुष्य के ऊपर। ह्यूमन बिहेवियर रिलेटेड होता है। मैनेजमेंट में जो भी प्रिंसिपल्स बनाए जाते हैं उन सब में किसको ध्यान में रखकर? ह्यूमन एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखकर ही काम किया जाता है, मानव व्यवहार को ध्यान में रखकर काम किया जाता है। अच्छा, आर्ट कैसे कहते हैं? कला का शाब्दिक अर्थ है किसी भी कार्य को करने की पद्धति। आर्ट मीन्स टू डू थिंग्स इन राइट वे, किसी काम को अच्छे से करना कला है। कला को हम अनेक रूपों में देखते हैं, जैसे नृत्य कला, कुकिंग, पाक कला, म्यूजिक, संगीत कला। जिस प्रकार इन सभी नृत्य विधाओं को करने की अपनी एक खास कला होती है, यह कार्य वही व्यक्ति सुनियोजित रूप से कर सकता है जिसमें उसे करने की कला है। एक डांसर पैदा होता है, एक राइटर पैदा होता है, एक आर्टिस्ट पैदा होता है, इनको बनाया नहीं जा सकता। एक संगीतकार पैदा होता है, फिर वह उस दिशा में अपने आप को तैयार करता है, स्पेशलाइज करता है, जबकि ये सारे लक्षण जन्म से होते हैं। उनको निखारा जा सकता है, उनमें सुधार लाया जा सकता है, लेकिन यह गुण तो जन्मजात है। उसके लिए एक विशेष गुण होना आवश्यक होता है। ठीक उसी प्रकार जैसे एक डॉक्टर मेडिकल की पढ़ाई करता है, वह विज्ञान है, परंतु वह प्रैक्टिस शुरू कर देता है और चिकित्सा विभाग के सेवा को मरीजों तक पहुंचाता है, यह कला है। अतः हम कह सकते हैं कला का अर्थ उपलब्ध ज्ञान के सैद्धांतिक प्रयोग से। आपको जो भी ज्ञान है, आर्ट रेफर टू द, ये हम डेफिनेशन लिख सकते हैं, आर्ट रेफर टू द प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज। आपको जो नॉलेज है, जो उसको आप प्रैक्टिकली यदि यूज करने लगे बाय आर्ट, इसके लिए क्या होना चाहिए? सैद्धांतिक ज्ञान का होना आवश्यक है, एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरिकल नॉलेज। देन बेस्ड ऑन प्रैक्टिकली, ये व्यवहारिकता पर होता है। पर्सनल क्वालिटी, व्यक्तिगत गुण होना चाहिए। क्रिएटिविटी होना चाहिए, स्पेशल क्वालिटीज और एक्सेप्टेबिलिटी, सर्वग्राह्यता, सभी उसे स्वीकार कर सके। सैद्धांतिक ज्ञान का होने का मतलब क्या है? किसी भी विशेष काम को करने के लिए, कोई भी स्पेशल वर्क को कंप्लीट करने के लिए हमें सिद्धांत की आवश्यकता होती, क्योंकि उसी ज्ञान के आधार पर एक व्यक्ति यह समझ सकता है किसी विशेष काम को पूरा कैसे किया जा सकता है। प्रबंध के क्षेत्र में अनेक सिद्धांत उपलब्ध हैं, जैसे हेनरी फ्योल द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत।
टेलर का सिद्धांत अन्य सिद्धांतों द्वारा, अन्य विद्वानों द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत, और ये एक थ्योरेटिकल नॉलेज है। देन इनको हम बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल, जो व्यक्ति अपने अंदर छिपी हुई कला को लगातार अभ्यास के सुधार सकता है, उसी प्रकार ठीक उसी प्रकार प्रबंध की कुशलता भी अभ्यास और अनुभव के द्वारा सुधारी। आपके द्वारा जो भी प्रैक्टिस की जा रही है, जो भी आपके द्वारा अभ्यास किया जा रहा है, उसके द्वारा आप अपने आप के व्यवहारिक ज्ञान को सुधार सकते हैं, लेकिन टू बी कंटिन्यू प्रैक्टिस करने के द्वारा। किसी ने लिखा था, यदि आप कुछ करने का सोच रहे हैं, यदि आप कुछ करने का सोच रहे हैं तो आप उसको कर सकते हैं। यदि आप कुछ करने का सोच रहे हैं तो आप वह काम कर सकते हैं, लेकिन यदि आप यह सोच रहे हैं कि आप वह काम नहीं कर सकते तो आपको उस काम से दूर हट जाना चाहिए। यदि आप किसी कार्य को करने का सोच रहे हैं, आपको लगता है वह काम आप कर सकते हैं, तो आपको वह काम करना चाहिए। और यदि आपने यह सोच लिया ये काम मुझसे नहीं हो सकता, आप नेगेटिव थॉट्स के साथ चल रहे हैं उधर, तो उसे करने की अपेक्षा, प्रैक्टिस करने की अपेक्षा उसको आपको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि आप वो कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपने सोच लिया है कि आप वह काम नहीं कर सकते। प्रैक्टिकली पर्सनल क्वालिटी प्राय हर व्यक्ति के अंदर एक कला निहित होती है, आवश्यकता जैसे उजागर करने की। ठीक उसी प्रकार प्रबंध करने वाले प्रबंधक के अंदर बहुत से अंदर भी एक गुण निहित होता है जो प्रत्येक व्यक्ति को ऊपर निर्भर करता है, वह अपनी कला को निखार। जैसे हर एक व्यक्ति अंदर जो भी क्वालिटी है उसको निखारने की जरूरत होती है, सामने लाने की जरूरत होती है, एक्सप्रेस करने की जरूरत होती है। और कोई भी चीज एक्सप्रेस जब कर सकते हो जब आपको उसका एक्सपीरियंस हो, और एक्सपीरियंस जब होता है जब आप उसका ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। एक्सपेरिमेंट करेंगे तो एक्सपीरियंस आएगा, एक्सपीरियंस करेंगे तो आपके एक्सप्रेशन सुधरेंगे, और एक्सप्रेशन सुधरेंगे तब जाकर आप किसी बात को एक्सपोज कर पाओगे, तभी आप दूसरे से एक्स्ट्रा दिख सकते हैं, अदरवाइज सब कॉमन। ये पर्सनल क्वालिटी पर डिपेंड करता है कि मैनेजमेंट वह व्यक्ति कैसा कर रहा है, उसके नेचर, उसकी थिंकिंग ऊपर डिपेंड करता है। क्रिएटिविटी होना चाहिए, जिस प्रकार कलाम में सर्वथा कुछ नया तरीका तथा पद्धति की उत्पत्ति होती रहती है, अर्थात उसमें रचनात्मकता विधि समाहित होती है, मतलब उसमें कोई ना कोई क्रिएटिविटी होती है। इस प्रकार प्रबंध में भी आसानी से परिवर्तित परिस्थितियों के अनुसार ढाल लेने की रचनात्मकता उपस्थित होती है। वह क्या करता है, कंडीशन को अपने अकॉर्डिंग ढालता है, और कंडीशन के अकॉर्डिंग खुद ढल जाता है, या तो परिस्थिति खुद अपने अकॉर्डिंग बना लेता है। जीवन में दो ही काम, या तो सिचुएशन को अपने अकॉर्डिंग बना लो, फिर से रिपीट कर रहा हूं, या तो सिचुएशन को अपने अकॉर्डिंग बना लो या सिचुएशन के अकॉर्डिंग खुद को ढालो। या तो सिचुएशन को अपने अकॉर्डिंग ढाल लो, जैसे दूध या पानी का शरबत जब किसी भी गिलास में डलता है वो उस कंडीशन जैसा आता है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग खुद को बनाता है। जैसा कटोरी का साइज होगा, जैसा आपके बर्तन का साइज होगा, वैसा उसको होना पड़ता है, उसमें वह कुछ नहीं कर सकता। सिचुएशन को अपने अकॉर्डिंग बनाता है कटोरा, वो बर्तन। और नहीं तो जैसे दूध और पानी एक मिल रहा है, वो कहीं अलग नहीं दिखते, ऐसे खुद को सिचुएशन के अकॉर्डिंग ढाल लीजिए, उसमें डूब जाइए, दैट्स ऑल। फिर आपका जो होगा वो स्थिति बताएगी। लेकिन जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग खुद को ढाल लेते हैं
वो बाजार में खत्म हो जाते हैं, उनका अस्तित्व नहीं होता। और जो सिचुएशन को अपने अकॉर्डिंग बनाते हैं वो लीडर कहलाते हैं, एक नए समाज की रचना करते हैं, एक नई सोच की रचना करते हैं। हमें क्रिएटर बनना है, हमें किसी चीज का निर्माण करना है, हमें किस चीज को वेयर नहीं करना, किस चीज को सहना नहीं है। ये क्रिएटिविटी यदि आपके अंदर है तो आप शायद लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं। स्पेशल नॉलेज, स्पेशल क्वालिटी होना चाहिए। प्रत्येक कला के एक विशेष कौशल होता है जिस कारण वह दूसरों से अलग होता है। ये कब आएगा? जब आपके अंदर एक्सपीरियंस होगा। तो जो भी बात कही गई है वो एक्सेप्टेबल होना चाहिए, किसी भी सिचुएशन में वह एक्सेप्टेबल हो, तब जाकर वह आर्ट की कंडीशन में आता है। क्या मैनेजमेंट जो प्रबंध के सिद्धांतों को लिखता है वह विज्ञान है, और जब वह कंपनी इसे प्रयोग में करती तो वह कला। प्रबंधक ने जो सिद्धांत लिखे वो साइंस है, और जब कंपनी ने उनको अप्लाइड कर लिया वो आर्ट। जो प्रत्येक प्रबंधक की अलग अलग हो सकती है, क्योंकि प्रत्येक की कार्य करने की शैली, कला सब अलग अलग होती है, तो हम कह सकते हैं प्रबंध कला भी है और विज्ञान। लिखे सिद्धांत तो एक से है ना। हम हेनरी फ्योल के सिद्धांत देखे, 14 सिद्धांत एक से, लेकिन उनको यूज करने का तरीका अलग अलग हो सकता है। हर एक मैनेजर का अपना एक तरीका होता है, वह अपने तरीके से काम करता है, ठीक है ना। तो वह आर्ट है। क्या मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है? हाँ। प्रोफेशन कैसे कहते हैं बेटा? किसी भी सब्जेक्ट में एक स्पेशल नॉलेज, किसी भी सब्जेक्ट में एक स्पेशल नॉलेज होना, और उसका पर्पस समाज की सेवा करना, प्रोफेशन होता है। पेशा वह व्यवसाय जिसके अंदर एक व्यक्ति विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करके दूसरे को निर्देशन, परामर्श एवं मार्गदर्शन प्रदान करता है। प्रोफेशन में कोई फिजिकल वर्क नहीं होता, मेंटल वर्क होता है, एडवाइस होती। क्या क्या होता है? डायरेक्शन होता है, एडवाइस होती है, गाइडलाइन होती है, बस इसके अलावा कुछ नहीं होता। वह प्रोफेशन जिसमें किसी एक स्पेशल सब्जेक्ट में नॉलेज अर्न करके हम क्या करते हैं? दूसरे को सलाह देते हैं। प्रोफेशन इज अ business which is conducted by a person having some special knowledge which is used to serve their direction and guidance and to another person। अब ये क्या है? विशेष ज्ञान का समूह होता है, बॉडी ऑफ स्पेशल नॉलेज। अवरोध प्रवेश में, रेस्ट्रिक्ट एंटी, हर एक व्यक्ति इसमें अंदर नहीं आ पाता। आप देखिएगा डॉक्टर के प्रोफेशन में डॉक्टर ही होगा, लॉयर के प्रोफेशन में लॉयर ही होगा, अकाउंटेंट के प्रोफेशन में अकाउंटेंट ही होगा। हर एक व्यक्ति अकाउंटेंट नहीं हो सकता, उसके पास एक स्पेशल नॉलेज होना जरूरी है। प्रोफेशनल एसोसिएशंस होते हैं, इनके पेशेवर संघ होते हैं। कोड ऑफ कंडक्ट कुछ निश्चित आचार संहिता, नियम कानून होते हैं, और सेवा भावना होती है, ठीक है, लर्निंग एंड एक्सपीरियंस। इन सब के कारण वह प्रोफेशन कहलाता है। फर्स्ट है बॉडी ऑफ स्पेशल नॉलेज। स्पेशलाइज्ड नॉलेज कैसे है? पेशे की पहली विशेषता यह है वह पेशेवर व्यक्ति में उसमें क्षेत्र का विशेष ज्ञान, उस क्षेत्र का विशेष ज्ञान होना चाहिए। जिस सेक्टर में वो बात कर रहा है उस सेक्टर का उसको नॉलेज होना आवश्यक है। प्रबंध में भी अनेक सिद्धांत तथा क्षेत्र है जिनका विशेष ज्ञान प्रबंधकों को होना चाहिए, जैसे फाइनेंस, मार्केटिंग, प्रोडक्शन, HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, अदर। प्रवेश में अवरोध, जैसे डॉक्टर के लिए MBBS, इंजीनियर के लिए BTech या लॉ,
ऐसी कोई उपाधि डिग्री होना आवश्यक है। हर एक व्यक्ति ये काम नहीं कर सकता है। ऐसी मैनेजमेंट करने के लिए एमबीए की डिग्री होना आवश्यक होती है। जामिया कौन? आईआईएम अहमदाबाद, बेंगलोर, कोलकाता, इंदौर। कितनी जगह है आपके यहाँ? 13 जगह लिस्टेड दी है। त्रिचुपल्ली, काशीपुर, रायपुर, रोहतक, रांची आदि। ये आईआईएम है जामिया की टॉप ठीक है। इनमें एडमिशन होना भी थोड़ा क्रिटिकल होता है, और यदि हो गया एडमिशन तो आप एक अच्छे मैनेजर बनकर ही निकलेंगे, ये कंफर्म हो जाता है। पेशेवर संघ, प्रोफेशनल एसोसिएशन, जैसे वकालत के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया, अकाउंटिंग के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट आईसीए, इंजीनियर के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और अदर इंस्टीट्यूट, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एंड एसोसिएशन एआईएम आदि। इनके मेंबर होना आवश्यक होता है, इनके सदस्य होना आवश्यक होता है इन कामों को करने, और सारा कंट्रोल इनके द्वारा किया जाता है। लेकिन प्रबंधक बनने के लिए एआईएमए का सदस्य होना आवश्यक नहीं। तो मैनेजर होता है भाई, मैनेजमेंट कर सकता है दोनों तरीके से, जन्मजात भी होता है और सीखा भी जा सकता है। इसलिए कहा जा सकता है यह पूर्ण रूप से पेशा नहीं, कंप्लीटली प्रोफेशन नहीं है, पार्टली प्रोफेशन है। कोड ऑफ कंडक्ट प्रत्येक पेशेवर, ये आप समझ क्यों कहा जा सकता है पार्टली प्रोफेशन। देन कोड ऑफ कंडक्ट प्रत्येक पेशेवर व्यक्ति को अपने पेशे संबंधित नियमों व अधिनियमों का पालन करने के लिए बाध्य होना पड़ता है, परंतु प्रबंधक साथ यह लागू नहीं होता। पूर्व से स्वीकृत पेशे जैसे चिकित्सा, लेखाशास्त्र आदि के लिए आचार संहिता निश्चित की गई है, अतः कहा जा सकता है प्रबंध पूर्ण रूप से पेशा नहीं है। देख, कोड ऑफ कंडक्ट पूरे लगते तो हैं, डॉक्टर को पूरे नियम से चलना पड़ता है, वकील को पूरे नियम से चलना पड़ेगा, इंजीनियर को पूरे नियम से चलना पड़ेगा, लेकिन मैनेजर को पूरे नियम से चलने की स्थिति नहीं बनती। इन कारणों से भी हम कह सकते हैं ये पार्टली प्रोफेशन, फुली प्रोफेशन नहीं है। सेवा भावना का उद्देश्य होता है, प्रत्येक पेशे का मुख्य उद्देश्य समाज की सेवा करना होता है। निसंकोच चिकित्सक अपने जीविकोपार्जन के लिए पेशे में प्रवेश करता है, लेकिन मरीजों के साथ पेशों का लिए अन्याय ना हो इसको भी सुनियोजित करता है। जैसे डॉक्टर होता है, पेमेंट लेता है, लेकिन अकेले पेमेंट के कारण किसी मरीज के साथ कोई गलत ना हो, ये बात भी ध्यान रखता है। उसी प्रकार प्रबंध में भी कोई आचार संहिता लागू नहीं होती, ऐसी कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है, परंतु इन्हें भी अपने सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन करना पड़ता था। हम कह सकते हैं प्रबंध प्रोफेशन, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, क्योंकि इनको कुछ कोड ऑफ कंडक्ट यूज करना पड़ते हैं समाज के हित के लिए। ये कोई भी काम ऐसा नहीं कर सकते। ऊपर के दो चीजें तो ठीक है, पार्टली कर रहे हैं, प्रोफेशन और रेस्ट्रिक्ट एंट्री, बट जो आपका फोर्थ पॉइंट कोड ऑफ कंडक्ट, ये भी करना है कि भाई इसमें परफेक्ट नहीं होता। लेकिन जो फिफ्थ पॉइंट है सर्विस मोटिव, ये तो आपके प्रोफेशन को फिक्स कर देता है कि मैनेजमेंट आ प्रोफेशन, क्योंकि इसमें समाज की सेवा भावना से काम किया जाता है। लर्निंग एंड एक्सपीरियंस, ये भी एक आवश्यक होता है। किसी भी काम प्रोफेशनल व्यक्ति होता है वह उसकी संपूर्ण शिक्षा और अनुभव के आधार पर होती है। वह जो पढ़ता है, लर्निंग एंड एक्सपीरियंस, जो उसको अनुभव, तो मैनेजमेंट में भी यही सब है, दोनों आते हैं। यह प्रबंध के साथ वांछनीय है, रिक्वायर्ड है। आपने पढ़ा भी हो और आपका एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। सो वी कैन से मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, ठीक है ना। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट एज अ साइंस, एज अ आर्ट, एज अ प्रोफेशन, समटाइम्स पार्टली प्रोफेशन, समटाइम्स
फुली प्रोफेशनल। आज के आधुनिक वैश्वीकरण युग में सबसे पेशेवर करियर एमबीए की ही है। अतः तथा अनेक पेशेवर संस्थाओं जो प्रबंध की शिक्षा प्रदान कर रही हैं आज भारतवर्ष में संचालित हो रही हैं। अतः कहा जा सकता है प्रबंध पेशे की कुछ विशेषताओं को पूरा करता है और कुछ विशेषताओं का भी पूरा विकास नहीं हुआ। इस प्रकार भारत में सभी प्रबंध का पेशे के रूप में विकास बाल्यावस्था में धीमे गति में, हम पूरे तरीके से नहीं कह सकते कि मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, बट कह सकते हैं मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है। इति